इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस जनरेट है फिजिक्स में अब तक पूछे जाने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है इनको देख लो। ये 2023 के लिए वेरी वेरी यूजफुल है, खास करके यूपी एंड सीबीएसई। मैम है ना, इसमें जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना, इससे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। अगर आपसे पूछता है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में ही इफेक्ट के एक्सप्लेन करेंगे, बाकी अदर चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस में मॉडरेट करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, चीज़ों को और भी इंक्लूड करता है, जो देगा उसके अकॉर्डिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ बहुत बार पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से आपको करना रहेगा, ये अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी तक जो आपने प्रिपेयर कर लिया, ये रिवीजन मोड में आपका चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा है एक्सप्लेन बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मींट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ध्यान देना, आपको पहले दूसरे चैप्टर से एक्सप्लेनेशन होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इनके एसआई यूनिट क्या होते हैं। आप ध्यान देना, दो चीजें स्पेशल है आपके लिए, एक ये एसआई यूनिट आपको ढंग से प्रिपेयर रखना, दूसरे क्या प्रिपेयर करना, आपको डायमेंशन प्रिपेयर रखना है। अगर डायमेंशंस आप अच्छे से कंप्लीट रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा जाता है डिफाइन करने के लिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। और साथ में क्या करना है, इनका एसआई यूनिट निकालने का तरीका आपको अच्छे से क्लियर करा दिया गया, जिनको आप बेसिकली ढंग से काम करेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस ये जो दिए गए हैं, ये पूछा हुआ 2020, 2021 और 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये एक नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू में, और कभी कभी आपको 2 नंबर में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लॉ है किरचॉफ के, और वो पूछे ही गए हैं कई बार। आपसे कह रहा है राइट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कई बार पूछा हुआ। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी 2 लॉ होंगे, इनमें आपको बताया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे I1 के केस होंगे, I2 के केस होंगे, I3 के और I5 के। अगर हम बात कर लें क्या होगा, 3 चीजें इसमें पॉजिटिव वर्किंग की काम करेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 रिलेट कर लिया जाए, अगर उधर वो चीजें जाके होगा प्रोडक्ट में क्या होगा, I4 I5। ठीक है, या फिर I1 I2 I4 और इक्वल टू क्या होगा, I3 और I5। ये हमारे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इनको आपको ढंग से प्रिपेयर करना। अगर डेफिनेशन पूछता है तो फिगर देखो, डेफिनेशन कैसे काम करेंगे। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज की डेफिनेशन ना ढंग से क्लियर है तो आप उनका क्या बनाएंगे, पहले तो फिगर जनरेट कर लेना। फिगर अगर आप बना लेते हो ढंग से, फिगर के बारे में आप लिख देते हो तो उसके डेफिनेशन के काम कर जाएंगे। और फॉर्मूला को आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, ये फिजिक्स के बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब कई बार इसको पढ़ाया गया, इसको 2-3 बार रिपीट भी करा दिया गया, तो ढंग से एक बार और रिपीट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं राइट द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान देना, इसमें क्या पूछा जा रहा है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान देना, ये पहले चैप्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें पूछा गया है व्हाट इज द राइट द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको गॉस लॉ के बारे में राइट करना, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान देंगे। ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हुए। 6वां क्वेश्चन ये ध्यान देना, ये आपको अगर आप हम सॉल्व पेपर चेक करते हो उसमें कम से कम ये 6 से 7 बार आपको रिपीट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ ए बोहर एटॉमिक मॉडल एंड एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, 2 जगह आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बोहर एटॉमिक मॉडल फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो इनको आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। कहीं कहीं आपको ये 1 नंबर में पूछा हुआ, कहीं 2 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का अगर आप बात करते हैं, जो आपके पास कंसोल पेपर होगा सेट आप उठा के देखना, उसमें ये सारे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और इससे बाहर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इनको आप ढंग से पूरा याद रखना। आपको एक पूछा गया व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, आपको बताया गया जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल था। इसी में आपका ये भी आएगा, गेट वाला भी टॉपिक इसी में, एंड नॉट आर। ठीक है, ये सारे गेट भी आएंगे। और ध्यान देना, सेमीकंडक्टर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान और सिंपल सा मेथड वाला है।
सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो आप समझ लेना सीधे सीधे लॉजिक, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो 6 to 10 से ही, कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर इंसुलेटर अगर क्लियर है तो आगे की उसी के टॉपिक से क्या रिलेट करा, सेमी कंडक्टर क्या है। शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है, जो आप लिख सकते हो, पूछा जाएगा व्हाट आर द सेमी कंडक्टर, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेमी कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। और चीजों को आप क्वेश्चन को जितने ढंग से आप पढ़ोगे, कॉपी में राइट करने से पहले क्वेश्चन को हम 2-3 बार ढंग से प्रिपेयर करें, और जब ढंग से प्रिपेयर कर लोगे तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर वाला क्वेश्चन। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द वेवलेंथ, क्या करना हमको, सो दैट द वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू किस पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स प्रोटॉन। अब आप ध्यान देना, इस डी ब्रोगली वाले पे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, और ये मैं 2-3 बार इसको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और इससे एक शॉर्ट वीडियो भी होगा और एक वीडियो भी होगा लॉन्ग, आप देख सकते हो YouTube पे, ठीक है। इनमें अच्छे ढंग से आपको बताया गया वेवलेंथ और डी ब्रोगली का जो रिलेशंस होता था, लैम्डा इक्वल टू इनके फॉर्मूले जो जनरेट किए जा रहे थे, वही चीजें यहाँ पे करना आपको। 4 से 6 वर्ड्स आप इनके बारे में लिखोगे और जो फॉर्मूला निकालोगे उनको एक्सप्लेन करोगे, W क्या है या फिर लैम्डा क्या है, इनको आप ढंग से रिप्रेजेंट करोगे। ये हमारे किसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ को आसानी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले पैटर्न पे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अभी हमने कहा ना कंडक्टर से रिलेट किया, देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, सो दैट द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल नॉर गेट एंड नाइंड गेट का, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको गेट पढ़ाया हूं, गेट में आपका नॉर और नैंड, इनका हमको करने के लिए क्वेश्चंस में ध्यान देना, जो पूछेगा वही करना हमको। सिंबल का होगा, ट्रूथ टेबल का है, इनके सिंबल क्या होंगे जो रिप्रेजेंट हमको करने हैं, और ट्रूथ टेबल क्या होगा, आप टेबल बनाओगे। इस टेबल में हमेशा आपका जो कोडिंग चलेगा बाइनरी सिस्टम चलेगा, 0 और 1, 0 और 1 का ही केसेस में बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ट्रूथ टेबल में नॉर और एंड के साथ साथ और भी पूछे गए हैं कई बार, जैसे एंड गेट पूछ लिया, और गेट पूछ लिया, नॉट गेट पूछ लिया। बेसिकली आपको गेट पढ़ाते समय समझाया गया था, बेसिकली हमारे 3 गेट होते हैं, इनका भी वीडियो पढ़ा होगा, आप एक बार उसको रिवीजन कर लेना YouTube पे, ठीक है। और सबसे आसान शॉर्ट फॉर्म में नॉर कैसे जनरेट होगा, आपको पहले ही हमने समझाया है। गेट जो होते थे हमारे, एक और होता था, एंड होता था, और एक क्या होता था, नॉट होता था। इन 3 गेटों से मिलके जो 2 गेट हमारे जनरेट होते थे वो ये होते थे, ठीक है। अब आप ध्यान देना, नैंड गेट की बात करें तो इससे नॉट और एंड से जो गेट मिलके बनेगी वो हमारा क्या होगा, नैंड गेट होगा। जैसे देख लेना, इसका एन वाला हिस्सा, एन वाला पार्ट क्या कर लेंगे, इसके आगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वो नैंड हो जाएगा, बना क्या, NAND, ठीक है। और ये वाला गेट अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी नॉट वाले के हिस्से को पहले हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, OR जैसे वैसे रहेगा, उसके आगे एन जोड़ दिया गया, क्या कौन सी गेट बन गई, नॉर गेट हो गई। नैंड गेट बनाने के लिए हमने क्या किया, नॉट वाले को एंड के पहले जोड़ दिया गया एन, उससे क्या बन गया, नैंड गेट। यानी इंपॉर्टेंट कौन सा गेट बना इसमें, नॉट गेट। नॉट वाला का जो एन शब्द है ना, वो हम दोनों गेटों में जोड़ेंगे तो दोनों के अलग अलग गेट रेडी हो जाएंगे। अब जिनको ये 3 अगर ढंग से प्रिपेयर है तो ये सब में कुछ है नहीं, ये आप आसानी से बना सकते हो इसको, ठीक है। अब आपको करना क्या, अगर जहां नैंड हम ये वाला हिस्सा जोड़ते जा रहे हैं तो ध्यान देना, इनके साथ साथ जो चीजें जुड़ेगी इनका हम सिंबल, वो सिंबल हो गया और क्या, बूलियन एक्सप्रेशन। ध्यान देना, इस क्वेश्चंस में आपका सिंबल और ट्रूथ टेबल कहा गया, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन नहीं कहा तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे लिखते थे ना, A डैश फिर Y फिर उसके बाद बनाते थे, उनका हम लिखते थे, उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते थे। इसमें उसकी बात नहीं की गई है तो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन ढंग से करते हो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उनको आप उसी बेस पे करना जो क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, ना ज्यादा आप एडवांस करने लग जाना, ना ज्यादा आप लो करने लग जाना। इन दोनों चीजों का ध्यान देना आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से जो क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे कॉपी, उनका ढंग से आप आंसर दोगे तो भी आपको क्लियर होगा। और ढंग से देने के लिए इसमें बहुत ज्यादा ब्राड चीजें हैं नहीं, सारे सिंपल वर्किंग है, आप कर सकते हो, ठीक है। ये गेट भी ढंग से मैं पढ़ा दूंगा, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन से लेंज ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। बायो सावर्ट ला, लेंज हो गया, बोहर हो गया, गास थ्योरम, किरचॉफ, ये ऐसे ला है फिजिक्स के जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको पेपर में नजर आ ही जाएंगे, ठीक है, और कई बार वो आएंगे। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंज लॉ, एक्सप्लेन दैट लेंज लॉ ऑफ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किसके लिए लेंज लॉ की एक्सप्लेनेशन हमको करनी है, किस बेस पे करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन को जितना डीपली ढंग से पढ़ोगे और डिस्क्राइब करोगे, आंसर आपको फटाफट उसी से रिलेट कर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया।
और 11 वाला क्वेश्चन तो कम से कम 4 बार से 6 बार रिपीटेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, नाम क्या है इसका, राइट हाइजेंस थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। क्या है, हाइजेंस थियरी का जो सेकेंडरी वेवलेंथ होगा वही आपको राइट करना। ध्यान देना, अगर इतना दिया हो तो शॉर्ट में 2 नंबर का काम करना आपको। ये 2 नंबर में पूछा होगा, कहा होगा हाइजेंस थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। ये क्या होगा, ये सिर्फ शॉर्ट में 2 नंबर का किया गया होगा। अगर 2 नंबर के तो आप इनके डिफिनेशंस को राइट बल करेंगे। ठीक है, अब बाकी अगर इनके साथ एक क्वेश्चंस भी इन्वेल्टेड है या और भी है तो वो आप समझ लेना 5 नंबर का कम से कम आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद देख लेना एक ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड। आपको पहले बताया जब सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आप ढंग से पढ़ोगे उसमें आपको ये चीजें मिल जाना, गेट भी मिल जाएगा, पीएन जंक्शन मिल जाएगा। उसमें ध्यान देना, ये तो यहाँ पे पीएन जंक्शन 2-3 बार रिपीटेड है, लेकिन एग्जाम में और भी कई चीजें रिपीट है, जैसे पीएनपी जंक्शन। जैसे यहाँ ध्यान देना कई बार कई चीजें रिपीटेड है, जैसे देख लेना पीएनपी हो गया, एक हो गया एनपीएन हो गया। ठीक है, इन 2-3 चीज ऐसे हो गए, और एक क्या हो गया पीएन जंक्शंस। इन 3 चीजों के अलावा आप ध्यान देना ढंग से इनको प्रिपेयर करना, और शॉर्ट फॉर्म में है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। कॉपी या पुरानी नोट्स उठाना या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियो होंगे उनको आप देख लेना, और आपको ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप एक प्रिपेयर करोगे तो दूसरा तीसरा आप ऑटोमेटिक उससे रिलेट करके काम कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में जब हमको कॉपी राइट करनी है तो हमको कॉपी के ही तरह क्वेश्चन के ही तरीके से वर्कआउट करनी है। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया आपसे, पीएन जंक्शन डायोड। आपसे पूछा गया व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड, तो आप पीएन जंक्शन डायोड का यहाँ पे डायग्राम बना देना, थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना, एक्सप्लेन कर देना, और 2 नंबर के काम आपके आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, फैराडे लॉ। ये समझ लो भैया फिजिक्स वाले जितने भी है ना लॉ, ये फैराडे लॉ हो गया, लॉरेंज लॉ हो गया, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, बायो-सावर्ट लॉ हो गया। ठीक है, ये जितने लॉ वाले शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सब में से आना ही श्योर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इनको आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करना। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन से एक शब्द और भी जनरेट करना, इससे एक चीज और भी पूछी गई है कई बार डिफिनेशन में, आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन या एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शंस भी कई बार एग्जाम में रिपीट है, तो जब आप इनको ढंग से प्रिपेयर करोगे ना फैराडे लॉ वाले को, तो वहां आप ये भी अच्छे से ढंग से क्लियर कर लेना, जिसमें सेल्फ इंडक्शंस कई बार पूछे हुए हैं उनको एकदम मॉडरेट कर लेना पूरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ड्राइव एंड एक्सपेंशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स एक्सियल पोजीशन। आपको बताया हूं, ठीक है, एक एक्सिस होगा और दूसरा हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। एक्सिस एक्सियल्स में दोनों से रिलेट करना, ये गाउस थ्योरम में भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिल जाएंगे। इनको प्रिपेयर एकदम बेहद तरीके से करना, जो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर मिलेंगे, और ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इन सब में कूलाम्स का लॉ का इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कूलाम्स लॉ पढ़े हुए हैं, 2 चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस आर को ढंग से किए हुए हैं, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ये मान के चलो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के। अभी तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, आपको 10 और क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ढंग से आप प्रिपेयर कर लेना इतना। अगर आपके नजदीक है बोर्ड एग्जाम और टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ तो उनको अच्छे तरीके से देख के प्रिपेयर करके और जितना बेहतरीन हो प्रयास करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमारे दिए गए एग्जाम्स में, ठीक है, उनको 1-2 बार आप रिपीट कर लेना और ढंग से काम करना। प्रैक्टिस आपकी बेहतर होनी चाहिए। वैसे इसके अलावा आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस आने नहीं है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जनरेट होगा, पहली बात। और जो पुरानी नोट्स आपकी बनाई गई है उन्हीं नोट्स को 1-2 बार आप रिपीट कर लेना। ये उसी क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो 2-3-4 बार रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके नेक्स्ट डे में टेस्ट ले लिए जाएंगे, इनके और अच्छे से आंसर्स भी आपको दे दिए जाएंगे। इनको जो डाउट होगा वो क्लियर कर लेंगे। तो आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लें। और ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, यूट्यूब पे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और शॉर्ट स्क्रीन लेके आप ढंग से इन क्वेश्चनों को आप अपने बुक्स में, कॉपी में राइट कर लेंगे। और ये एग्जाम के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, तो उनको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। जिसको दिक्कत होगा लाइक एंड कमेंट पे आप क्लियर कर देंगे। आप कमेंट में हमको बता भी देंगे जिनको जहाँ को जो क्वेश्चन डाउट होंगे। इसके बाद इनके सारे हम सॉल्यूशंस आपको एक शॉर्ट पीडीएफ में बना के जनरेट कर दिए जाएंगे, जिससे आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और इस बार एग्जाम जो 2023 का आपको देना है, एकदम ढंग से प्रिपेयर करके देना।
और फिजिक्स में एकदम पूरा आप उम्मीद करिए 70 नंबर के पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक।